वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। एंगल क्या होता है जी? एंगल एक पॉइंट के गिर्द जो रे की हम कह सकते हैं रोटेशन है उसकी मेजरमेंट का नाम है। ठीक है, जो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव है और अगर क्लॉकवाइज हो तो हम इसे नेगेटिव मतलब मेजरमेंट में ले रहे होते हैं एंगल को। और फिर चूंकि ये ओवरऑल रोटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि बहुत लार्ज वैल्यूज होती हैं, तो अब उसमें जब हम रेडियन मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जो वन रेडियन एंगल है वो आखिर कितना एंगल है। ठीक है, फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। मैं यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बनाता हूँ जिसका रेडियस जो है मैं 1 यूनिट रखता हूँ। ठीक है, फर्ज करें कि ये वो सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है जी, अब इस जो सर्कल है, ठीक है जी, इसमें हम ये बात करते हैं कि अगर इसके सेंटर के साथ यहाँ पर ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसकी रेडियल सेगमेंट है, ठीक है, और ये भी इसकी रेडियल सेगमेंट है। ठीक है जी, अब अगर ये डिस्टेंस अगर हम जानते हैं रेडियस 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये जो आर्क लेंथ है अगर ये भी 1 हो जाए, ठीक है, तो ये जो रेशो आएगी हमारे पास ये एल है और ये आर है। ठीक है, तो एल ओवर आर जो रेशो आएगी एंगल थीटा की वो इक्वल टू होगी 1 के। थीटा इक्वल टू 1 जो कि एक रेशियो है इसलिए हम इसको रेडियन लिखते हैं। ठीक है, ये एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो 1 रेडियन इतना एंगल होता है जो कि एक सर्कल, कोई भी एक सर्कल जिसका कोई भी रेडियस हो, सेंटर के साथ उसकी रेडियल सेगमेंट जो है वो इतना एंगल बना रही हूँ जितना के उसमें आर्क लेंथ है। ठीक है जी, तो हमने देखा कि जो 1 रेडियन एंगल है, सॉरी बल्कि 2 पाई रेडियन एंगल है। ठीक है, 2 पाई रेडियन एंगल है वो जो है वो 360 डिग्रीज के इक्वल है। ठीक है, 360 डिग्री के इक्वल, ये पूरा एक रिलेशन था जो कि मैं ड्राइव कर चुका हुआ हूँ। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल इनटू द मेजर ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। मतलब कि आपने डिग्री, मिनट और सेकंड में जो है वो एंगल को लेके आना है। ठीक है, तो अब ये जो एंगल हमारा ये रेडियन मेजर में है। ठीक है, हमने देखा कि ये जो एंगल हमारा है जो कि 19 पाई ओवर 32 है। ठीक है, चलें इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 19 पाई ओवर 32 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन। ठीक है, अब 1 रेडियन जो हमारे पास है वो कितने मतलब जो है डिग्री के इक्वल है, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से अगर हम 2 पाई से डिवाइड कर दें, ठीक है, यहाँ भी 2 पाई से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये 2 पाई 1 टाइम 2 पाई तो 1 रेडियन, और यहाँ से क्या आ जाएगा 360। ये देखें 2 के टेबल से अगर 360 को डिवाइड करें तो 180 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, अब पाई की जो हमारे पास वैल्यू है वो एक कांस्टेंट रेशो हम जानते हैं 3.1416, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने लिखी है जो कि हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा एंगल जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा जब हम लिखेंगे 19 पाई ओवर 32। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको अगर मैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ही लिख रहा हूँ तो फिर मैं इसको इक्वल ही लिखूंगा। ठीक है, मैं इधर लिखूंगा 19 पाई ओवर 32। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, अब ये पाई और ये पाई दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पाई 1 टाइम पाई, पाई 1 टाइम पाई, और यहाँ पर 19 और 180 मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है जी, चलें 19 को 180 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 19 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आता है 3420, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 32 से, तो ये हमारे पास 106.106.875 ये डिग्रीज में आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आपके 106.875 डिग्रीज में आ गया। अब जो ये एंगल है हमारा ये अभी डेसिमल फॉर्म में है, डिग्री में है लेकिन डेसिमल फॉर्म में है, हमने इसको डिग्री, मिनट, सेकंड्स में लाना है। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो डैट, ठीक है जी, इससे पिछले लेक्चर्स में भी आप देख सकते हैं मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है कि जो हमारे पास 1 डिग्री एंगल होता है वो इतनी ज्यादा रोटेशन होती है जो कि 60 मिनट में जितनी रोटेशन जो रे एक पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगी बनाएगी उतना वो 1 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, और जो 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो इतना बनेगा जितनी देर में 60 सेकंड वाला एंगल बनता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो एंगल है हमारा ये पहले डिग्री में, इसको हम मिनट्स में लाएंगे। ठीक है, इसका ये जो पार्ट है ये हम कह सकते हैं 1 से छोटा पार्ट है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में ये इसका 10th, 100th और 1000th पार्ट है। तो इसमें हमें ये तो पता चल गया कि 106 जो है ये एग्जैक्ट डिग्री है। ठीक है, लेकिन
जो यहाँ पर 0.875 है, ये जो डिग्री इसको मैं मिनट्स में ले आऊंगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, सॉरी 1 डिग्री करूंगा तो ये 0.87 डिग्री बनेगा। लेकिन मैं अब 1 डिग्री नहीं लिख रहा, मैं इसकी जगह 60 मिनट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एंगल अब मिनट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि 106 डिग्री, ठीक है, और इस नंबर को जो कि 0.875 है, जो कि मैं अगर इधर 106 माइनस कर दूं 0.875 आता है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 60 से, तो ये बनता है 52.5। ठीक है, इसका मतलब 52.5 जो मेरे पास आ रहा है आंसर, ये मिनट्स में आ रहा है। अब मैं इसे राउंड अप कर सकता था, 53 मिनट लिख सकता, लेकिन मैं इसको सेकंड में ला रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि 52 एग्जैक्ट मिनट्स मुझे पता है, लेकिन जो 0.5 मिनट है वो कितने सेकंड के इक्वल है, वो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, तो ये 0.5 मिनट हो जाएंगे। लेकिन अब मैं 1 मिनट नहीं लिखूंगा, बल्कि इसकी जगह 60 सेकंड लिख दूंगा, तो मेरा ये एंगल सेकंड्स में चला जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमारा जो जवाब आ रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि वही एंगल जो कि रेडियन मेजरमेंट में लिखा हुआ था वो 106 डिग्री बन चुका है, 52 मिनट है। और अब जो 0.5 जो मेरे पास जवाब आ रहा है मिनट्स में, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा तो मैं सेकंड्स में आ जाऊंगा, जो कि 30 सेकंड्स बनता है। ठीक है, 30 सेकंड्स बनता है। तो हमने देखा कि हमारे पास, हम अगर कंपैरिजन जाएं तो ये इक्वेशन नंबर बी है, और वो जो ऊपर क्वेश्चन है वो हमारी इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये, इसे हम रिलेशन ए कह सकते हैं। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए ए और बी को, तो ये रिजल्ट सामने आ गया कि 19 पाई ओवर 32 ये रेडियन में अगर लिखा हो तो वो वही एंगल बनेगा जो कि 106 डिग्री 52 मिनट्स और 30 सेकंड्स बना रहे होते हैं।